नाम है रमाकांत शर्मा और मैं आज आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा। मतलब कोई भी नंबर दे रखा हो आपको डिवाइड किए बिना कैसे बताएंगे कि वो नंबर उससे किसी नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। जैसे 2 से 3 से 4 से एक्सेट्रा 10 तक डिविजिबिलिटी आ जाए तो आपको आसानी होती है अर्थमेटिक्स करने में, एलसीएम करने में, एचसीएफ करने में, फैक्टर्स करने में। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो इससे कवर हो जाते हैं आसानी से। तो कोई नंबर दे रखा हो, कितना भी बड़ा दे रखा हो, करीब 15 डिजिट का नंबर हो, कोई पूछे आपको 9 से डिवाइड करना है तो आप डिवाइड करेंगे तो करीब 2 से 3 मिनट लग जाएंगे आपको। लेकिन अगर वो डिविजिबिलिटी आती है तो मुश्किल से मुश्किल आपको 30 सेकंड में आंसर आपका आ जाएगा वो। तो आज हम आपको 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट ही करते हैं हम 2 की डिविजिबिलिटी से, समय ज़्यादा नहीं लेते हैं आपका। तो स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 मतलब कोई भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करके बिना डिवाइड किए कैसे बताएंगे नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इसके लिए आपको बस इसका किसी भी नंबर का केवल यूनिट प्लेस देखना है। क्या देखना है? केवल यूनिट प्लेस, मतलब इकाई का अंक। तो ये नंबर, कोई भी नंबर जो दे रखा हो आपको, इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट प्लेस, जिसको हम वंस प्लेस भी बोलते हैं, कहीं कहीं वंस प्लेस भी लिखा होता है, इज डिवाइडेड बाई 2। यदि उसका यूनिट प्लेस डिवाइड हो जाता है 2 से तो वो नंबर क्या होगा? पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। मतलब यूनिट प्लेस उसका बेसिकली, अगर इसको और समझे तो यूनिट प्लेस उसका क्या होना चाहिए? जो यूनिट प्लेस हो उसका वो हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8। इनमें से अगर कोई भी नंबर उसका यूनिट प्लेस आ रहा है तो वो नंबर 2 से 100% डिवाइड होगा। बिना चेक करे आप बता देंगे ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। देखो, हिंदी वालों के लिए जो इकाई का अंक है किसी भी नंबर का, यदि वो 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे आपके लिए एक एग्जाम्पल है, कोई भी बड़ा सा एग्जाम्पल ले लो। आपने ये लिख लिया, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो करीब आपको 1 मिनट या 1.5 मिनट लग जाएगा मतलब। लेकिन अगर आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आती है तो केवल इसका क्या देखना है? यूनिट प्लेस, केवल इकाई का अंक देखना है आपको। इसका यूनिट प्लेस, इकाई का अंक ये है, यूनिट प्लेस है इसका 8। इकाई का अंक, इकाई का अंक इसका क्या है? इकाई का अंक इसका क्या है? 8 है। तो इसका यूनिट प्लेस जो हो रहा है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यदि इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो रहा है इसका, तो ये नंबर पूरा क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। तो ये जो नंबर है दे रखा है जो, ये क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। इट डिविजिबल बाई 2। और भी कोई एक एग्जांपल ले लो, जैसे 30977 ऐसे करके कोई भी एक एग्जांपल है, पर्टिकुलर कोई भी नंबर हो इवन। तो आप इसका केवल क्या देखेंगे? यूनिट प्लेस देखेंगे। क्या देखेंगे? यूनिट प्लेस। इसका यूनिट प्लेस, इकाई का अंक क्या है? 7 है। और 7 2 से डिविजिबल नहीं होता। 2 से डिवाइड होते हैं केवल जो यूनिट प्लेस होता है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। ये इनमें से कोई सा नंबर नहीं है, 7 है। तो आप डायरेक्ट कह देंगे ये नंबर क्या होगा? 2 से डिवाइड नहीं होगा। इज नॉट डिविजिबल बाई 2। मतलब बेसिकली 2 की डिविजिबिलिटी में आपको यूनिट प्लेस देखना है, मतलब इकाई का अंक। यदि वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो नंबर 2 से डिवाइड होगा। इनके अलावा कोई और नंबर हो, जैसे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब मैं आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 3 बताऊंगा कि कोई नंबर 3 से बिना डिवाइड किए आप कैसे चेक करोगे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। जैसे पिछले वीडियो में हमने 2 की बताई है, इसमें आपको हम 3 की बता रहे हैं। जैसे कोई भी नंबर दे रखा हो कितना बड़ा, आप बिगर चेक किए, बिगर डिवाइड किए उसको बताएंगे 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। मात्र 15 सेकंड लगेंगे आपको उसको करने में। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट is divisible by या divided by 3।
मतलब जो नंबर दे रखा है उसके जितने भी डिजिट हैं, मतलब उतने उसके जितने भी अंक हैं सभी को हम ऐड कर लें। मतलब सम का मतलब होता है ऐड, मतलब जोड़ लें। अगर जो नंबर आ रहा है उसके बाद में वो 3 से डिवाइड हो गया तो जो पूरा नंबर दे रखा है हमारा वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो सम ऑफ ऑल डिजिट्स है, मतलब जो नंबर है उसके डिजिट्स होंगे 2 हों, 4 हों, 6 हों, जितने का भी हो वो, तो उन सभी को बस ऐड कर लीजिएगा। बस देखिएगा वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें तो ये कोई नंबर है और भी कितना बड़ा लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर है ये। तो अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो करीब आपको 1 मिनट से ज़्यादा ही लगेगा मुश्किल से। लेकिन आप इसको क्या करना है, बस आपको सम ऑफ डिजिट्स करना है। ये तो लिखना है वैसे बेसिकली सम ऑफ डिजिट्स मतलब अंकों का योग। इसके जितने भी अंक हैं सभी को जोड़ लीजिएगा। सम ऑफ डिजिट्स इसका किया जैसे हमने इसका आया 4 + 1 + 9 + 6 + 3 + 7 + 8, इन सभी को ऐड कर लीजिएगा बस। 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 6 20, 23 30 38, तो ये आ गया आपका 38। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 9 14 20 23 30 38 आया। अब ये देखिएगा कि 38 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेसिकली 38 जो होगा वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। वैसे तो पता चल रहा है, आपको पता ना चले तो आप ऐसे 38 को डिवाइड करके देख लें। रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो सम आया है इसका ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 38 इज नॉट डिवाइडेड बाई 3। ये नंबर अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो जो पूरा नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हमारा नहीं होगा। तो मतलब ये जो दे रखा है पूरा नंबर 6 3 7 8, ये भी 3 से डिवाइड हमारा नहीं होगा। इज नॉट डिविजिबल बाई 3। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये है हमारा कोई भी नंबर, इसको देखेंगे हम 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हम इसमें भी सम ऑफ डिजिट्स ही करेंगे, मतलब अंकों का योग ही करेंगे। सम ऑफ डिजिट इसमें 4 डिजिट हैं तो हम 4 डिजिट्स को ऐड कर लेंगे। 3 + 4 + 3 + 8, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, तो इसका आया 18। 18 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 3 6 18, तो 18 इज डिवाइडेड बाई 3। ये नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाई 3। देन 3 4 3 8, ये जो नंबर है ये भी क्या होगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा हमारा, इज डिविजिबल बाई 3। तो 3 की डिविजिबिलिटी में हमें को क्या करना है, बस सम ऑफ डिजिट्स करना है, मतलब अंकों का योग करना है। अंकों का योग करने के बाद में बस वो जो नंबर आएगा उसको चेक करना है कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो जो पूरा नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होगा। यदि वो सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो जो हमारा नंबर है वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो बेसिकली बस सम ऑफ डिजिट्स कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा।